अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नीपा चौरंगी पे और नीपा चौरंगी से सफूरत तक आपको दिखाते हैं रेड लाइन बीआरटी मंसूबा कहाँ तक पहुँचा। तो भाई ये इस वक्त मेन नीपा चौरंगी है। नीपा चौरंगी मेन यूनिवर्सिटी रोड उल्टे हाथ की जानिब जो आप टैंकर देख रहे हैं, ये तमाम हाइड्रेंट की लाइन में लगे हुए टैंकर हैं। अंदर एक हाइड्रेंट है जहाँ से ये पानी भरते हैं और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ इलाकों में सप्लाई करते हैं। तो उल्टे हाथ की जानिब ये मनाजिर हैं, सीधे हाथ की जानिब बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबा है जिस पर काम जारी है। तो वीडियो के अंदर आप इस सड़क की मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं। ये कराची की अहम तरीन शाहराह है, यूनिवर्सिटी रोड, और इससे कबल तक यहाँ से गुज़रना भी इंतहाई दुशवार था। यहाँ पर धूल मट्टी, उसके अलावा बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी। अब भी कुछ मकामात पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन अब सूरत हाल पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मंसूबे का आगाज़ कब हुआ था और इस मंसूबे को FWO के हवाले कब किया गया, इस पे कितनी लागत आई, ये तमाम हम आपको बताते हैं। तो ये BRT रेड लाइन बस मंसूबे पर बाकायदा जो तामीराती काम का आगाज़ है वो 2022 में शुरू हुआ था और इब्तिदा में इसे 2024 तक मुकम्मल करने का हदफ दिया गया था, मगर मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर यह मंसूबा मुसलसल ताख़ीर का शिकार रहा। ये मंसूबा तकरीबन 27 किलोमीटर तवील है और मलीर हॉल से शुरू होकर नुमाई चौरंगी तक जाता है, जहां इसका राब्ता ग्रीन लाइन बस से होगा। तो इस वक्त जो है आपको अगर यहाँ पर ये ट्रैफिक जाम नज़र आ रहा है, तो इस ट्रैफिक जाम की वजह यह है कि यहाँ पर ज़ेब्रा लाइन आगे बनाई गई है और वहाँ पर इस वक्त FWO के एहलकार मौजूद हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका है। लेकिन यहाँ पर भी सड़क जो है वो थोड़ी सी नैरो है और 2 लेन की सड़क है और उसकी वजह है कि उल्टे हाथ के ऊपर भी जो सड़क पर काम है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि जगह जगह यहाँ पर ड्रेनेज लाइन का काम था और जब ड्रेनेज लाइन का काम कंप्लीट होगा तो उसके बाद उस जगह पर सड़क बनेगी और फिर इस सड़क की जो चौड़ाई है वो भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा जी, तो इस मंसूबे की जो इब्तिदाई लागत थी वो तकरीबन 79 अरब रुपए थी, लेकिन मुसलसल ताख़ीर, महंगाई और दीगर अवामिल के बायस इसकी लागत बढ़कर तकरीबन 103 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। इस मंसूबे में तकरीबन 29 स्टेशन जो हैं वो शामिल हैं और एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि ये देखें, ये जगह जगह इस तरह से ज़ेब्रा लाइंस बनाई गई हैं, जहां से जो FWO के एहलकार हैं उन्होंने हाथों में स्टॉप के बोर्ड्स पकड़े हुए हैं और यहाँ से बाकायदा ट्रैफिक को रोक कर और फिर लोगों को यहाँ से गुजारा जाता है। और ये उल्टे हाथ की जानिब भी ये तमाम जो ड्रेनेज लाइंस हैं वो यहाँ पर डली हैं और उसके बाद फिर इस सड़क को जो है वो पुख्ता किया जाएगा और यहाँ पर कारपेटिंग की जाएगी। अच्छा जी, तो इस मंसूबे में तकरीबन 29 स्टेशन शामिल हैं, जिनमें 24 मरकज़ी स्टेशन और 5 मुश्तरका स्टेशन हैं। ये रेड लाइन बस मंसूबा जो है इसके साथ मुतअद्दिद फ्लाईओवर्स, अंडर पासेस, यू टर्न्स, ड्रेनेज सिस्टम और सड़कों की असर नौ तामीर भी शामिल है, ताकि आम ट्रैफिक का जो बहाव है उसे बेहतर बनाया जा सके। अब ये आप उल्टे हाथ की जानिब देखें तो यहाँ पर भी इस वक्त ये ड्रेनेज सिस्टम है जो यहाँ पर जिसका काम जारी है। बरसाती नाले हैं जो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो ये देखें, ये भी यहाँ पर इस वक्त जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। तो इसी तरह कई मुकामात पर ये ड्रेनेज सिस्टम का काम मुकम्मल हो गया है, कई मुकामात पर ये ड्रेनेज सिस्टम का काम जारी है। तो जब ये तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से जो है वो रोड की तामीर होगी और प्रॉपर रोड की जब कारपेटिंग हो जाएगी तो उस रोड को इसके साथ कनेक्ट करके कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से इस रोड की चौड़ाई बढ़ जाएगी और यहाँ से गुज़रना जो पहले काफ़ी दुश्वार था, ये रोड जो है वो काफ़ी तंग थी, तो उसमें काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी रोनुमा होगी। अब भी काफ़ी हद तक बेहतरी रोनुमा हुई है। जो यहाँ से रोज़ गुज़रने वाले लोग हैं उनको ये मालूम होगा कि पहले चंद महीनों पहले यहाँ पर क्या सूरत हाल थी, यहाँ से गुज़रना जो है वो कितना दुश्वार था। और अब भी जो है वो शाम के औकात में, रात के औकात में जो पीक आवर्स होते हैं जिसमें ट्रैफिक का दबाव ज़्यादा होता है, तो उस वक्त भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है, लेकिन चंद जगहों पर होती है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि अतराफ़ में जो है वो सड़कों की तामीर हो रही है, कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो डाला जा रहा है, उसकी वजह से कई मुकामात पर जो सड़क है वो नैरो है। लेकिन काम चल रहा है, जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये सड़कें भी जो है वो चौड़ी हो जाएंगी। तो अब दोबारा जो है वो आपको इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बताते हैं कि ये जो मंसूबा है ये कई बड़े मसाइल का शिकार रहा, जिनमें ठेकेदार की जो नाकिस कारकर्दगी है वो शामिल थी। इसके साथ साथ जो तामीराती काम है इसमें मुसलसल ताख़ीर हुई थी
इसके साथ जो यूटिलिटी लाइनों की मुंतकली है उसमें भी काफ़ी परेशानी थी। अब ये देखें, ये भी जगह जगह ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको यहाँ से गुजरते हुए दिखाई देगी। उसके अलावा बारिश के दौरान जो है वो इस सड़क के ऊपर जगह जगह पानी खड़ा हो जाता था, तो उसकी निकासी के लिए भी जो है वो काफ़ी मसाइल थे, और अब वो मसाइल भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हल की जानिब हैं। और सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि यहाँ पर ट्रैफ़िक का शदीद दबाव था, और उसके अलावा जो बाज़ मुकामात हैं वहाँ पर सामान की चोरी और तख़रीबकारी भी शामिल थी, यानी कई मुकामात से जो है वो यहाँ से सामान वगैरह भी जो है वो चोरी हो जाता था। तो ये तमाम तर मसाइल थे। तो इन मसाइल के बाद जो सिंध हुकूमत है उन्होंने इस मंसूबे की लॉट 2 है, ये लॉट 2 है, यानी नुमाइश चौरंगी से और मलीर कैंट तक, और इसका जो मुआहदा है वो ख़त्म कर दिया गया सिंध हुकूमत की जानिब से, और अप्रैल 2026 में ये FWO के हवाले किया गया। और FWO को मौसमियात से हसन स्क्वायर यूनिवर्सिटी रोड के जो मुतासरा हिस्से हैं वहाँ पर काम सौंप दिया, ताकि तामीराती सरगर्मियाँ जो हैं वो तेज़ की जा सकें। FWO को ख़ास तौर पर मिक्स ट्रैफिक कॉरिडोर और ड्रेनेज सिस्टम मुकम्मल करने के लिए 90 दिन की डेडलाइन दी गई थी। ये डेडलाइन पूरे रेड लाइन मंसूबे के लिए नहीं बल्कि इस मखसूस हिस्से के लिए है। हुकूमत सिंध के मुताबिक रेड लाइन मंसूबा 2026 में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है, ताहम माजी की ताख़ीर को देखते हुए हतमी तकमील का इन्हिसार तामीराती रफ्तार पर होगा। तो आप बताएं कि इसकी तामीराती रफ्तार जो है वो कहाँ तक आपको देखने में नज़र आ रही है। तो इस वक्त भी ये देखें तो ये NED यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने के मनाजिर हैं, और यहाँ पर भी जो है वो क्रश वगैरह डाला गया है। उसके बाद इसको फ़र्श को लेवल किया गया है, और लेवल करने के बाद अब यहाँ पर कारपेटिंग की जाएगी। तो यहाँ पर जब कारपेटिंग हो जाएगी तो उसके बाद रोड का ये हिस्सा भी जो है इसके साथ मिला दिया जाएगा, जिसके बाद जिस रोड पर हम सफ़र कर रहे हैं ये रोड भी थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। तो ये है मेन यूनिवर्सिटी रोड। तो पहले काफ़ी मसाइल थे, यहाँ से गुज़रना दुश्वार था। यहाँ पर सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, हर वक्त यहाँ पर जो है बदतरीन ट्रैफिक जाम होता था। अब आप देखें तो ये देखें सीधे हाथ की जानिब ये BRT रेड लाइन के साथ ही जो है वो सड़क पर इस वक्त काम जारी है, और यहाँ पर भी कारपेटिंग हो रही है। अलबत्ता जिस सड़क पर हम चल रहे हैं ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, लेकिन इसके साथ ही जो रेड लाइन बस मंसूबे के साथ वाक़ रोड है, इस रोड की जो है लेवल किया जा रहा है। यहाँ पर भी इस वक्त मशीनरीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं, और फिर उसके बाद इस रोड पर भी जो है कारपेटिंग की जाएगी और इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा। तो जब तक ये रोड मुकम्मल नहीं होती तो यहाँ से गुज़रने वालों को जो है वो इतने हिस्से में काफ़ी परेशानी होगी। तो ये देखें यहाँ पर इस तरह से जो है नीचे ये क्रश रखा हुआ है, और ये जो है इस ट्रैक्टर की मदद से जो है वो इस क्रश को यहाँ पर फैलाया जा रहा है। तो बिल्कुल भाई यहाँ पर काम हो रहा है, होते हुए भी नज़र आ रहा है, और रोज़ाना की बुनियादों पर यहाँ से गुज़रने वाले जो हैं उनको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि वो रोज़ यहाँ पर कुछ ना कुछ नया होते हुए देखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बाकायदा रोज़ाना की बुनियादों पर कुछ ना कोई काम जो है वो चल रहा होता है। और अच्छी बात है, जितनी तेज़ी से ये काम होगा उतनी तेज़ी से काम मुकम्मल होगा, और जब काम मुकम्मल होगा तो लोगों के लिए जो है वो आसानी होगी। तो अब जो ये रोड तामीर हो रही है, यहाँ पर काम हो रहा है, उसकी वजह से जिस रोड पर हम चल रहे हैं इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो गई है। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो ये रोड भी पुख्ता नहीं है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। तो जब ये रोड्स मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद जिस रोड पर हम चल रहे हैं वहाँ पर भी काम होगा और उस रोड को भी पुख्ता किया जाएगा। तो अब ये कराची यूनिवर्सिटी का मेन गेट है, और कराची यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने रोड की ये सूरत हाल है कि BRT रेड लाइन मंसूबे के साथ ही वाक़ई रोड का एक टुकड़ा जो है उस पर काम जारी है, और उस पर कारपेटिंग वगैरह की जा रही है, और कारपेटिंग करने के बाद ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो अब यहाँ से जो है एक बार फिर रोड जो है वो थोड़ी सी नैरो है, क्योंकि इतराफ़ में जो है वो काम चल रहा है। उल्टे हाथ पे भी यहाँ पे जो ड्रेनेज वगैरह का काम है वो यहाँ जारी है। तो ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। साथ साथ हम इस मंसूबे के हवाले से आपको मज़ीद बताते रहें कि अगर ये मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल हो जाता है तो यहाँ पर लाखों जो शहरी हैं उनको जदीद, तेज़ रफ्तार और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात जो है वो मुयस्सर आ सकेंगी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफ़िक के जो मसाइल हैं उसमें भी नुमायाँ कमी होगी। तो ये अब देखें ये रोड जो है कितनी चौड़ी हो गई है आगे आके। तो इस तरह से जो है अगर तमाम रोड पूरी मुकम्मल इसी तरह से हो तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफ़िक जाम के मसाइल हल हों, लोगों को गुज़रने में जो है वो यहाँ पर दुश्वारी ना हो। तो अब ये है कि जिस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसमें कुछ कमी आ रही है, और जो
रोड है उस पर भी काम जारी है। एक तो मंसूबे पर काम जारी है, मंसूबे के साथ साथ इतराफ़ में भी। अब ये देखें तो ये भी यू टर्न बनाए जा रहे हैं। तो ये जगह जगह जो है इस बीआरटी मंसूबे के जगह जगह पे फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, यू टर्न्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो गाड़ियां हैं वो इन यू टर्न्स के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा सकती हैं। तो ये भी इसी तरह से जो है वो यहाँ पर ये पिलर्स हैं जो खड़े किए गए हैं, और इन पिलर्स के साथ ही यहाँ पर ये यू टर्न्स जो है ये बनाए गए हैं। तो इस रोड पर गुजरते हुए बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबे पर आप इस रोड पर आप गुजरेंगे तो आपको जगह जगह इसी तरह से जो है वो यू टर्न्स दिखाई देंगे। और इन यू टर्न्स का मकसद यही है कि एक जगह से दूसरी जगह जो गाड़ियाँ हैं वो इन यू टर्न्स के ज़रिए जो है वो गुजर सकेंगी। तो ये है भाई मेन यूनिवर्सिटी रोड, और यूनिवर्सिटी रोड की इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं। यहाँ से गुजरने वाले बखूबी जानते होंगे कि पहले इसकी क्या सूरत हाल थी। चंद माह पहले तक यहाँ से गुजरना दुश्वार था, यहाँ से गुजरने वाले जो हैं वो धूल मिट्टी में हो जाते थे। तो अब ये देखें तो ये एक और फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, ये भी यू टर्न का फ्लाईओवर है। इस पर भी काफ़ी हद तक काम हो गया है, काफ़ी हद तक जो काम है वो जारी है, और ये बहुत बड़ा मंसूबा है इसलिए इसमें इतना वक्त भी लग रहा है। हालांकि पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया था उन्होंने काम तो किया लेकिन मुकम्मल काम नहीं किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर कहना यह था कि उन्हें पैसे नहीं मिले और इस तरह के कुछ मामला थे, जिसकी वजह से अब ये देखें तो सीधे हाथ की जानिब यहाँ पर भी सड़क की मरम्मत का काम जो है वो जारी है। यहाँ पर भी क्रश वगैरह जो है वो डाला गया है, और उसके बाद अब इसको लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद फिर यहाँ पर भी जो है वो पुख्ता सड़क बनाई जाएगी। यहाँ पर जो कारपेटिंग है सड़क की वो की जाएगी। तो ये देखें यहाँ पे भी आपको ये इस तरह से जो है वो हैवी मशीनरीज़ यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देंगी, काम करते हुए जो है वो दिखाई देंगी। तो ये है इस मंसूबे पे जगह जगह इस तरह से कुछ ना कुछ काम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। और हमने तकरीबन 1 से 1.5 हफ़्ते कबल भी जब यहाँ पे सफ़र किया था और यहाँ की वीडियो आपको दिखाई थी, और आप उस वीडियो को देखें तो इसमें देखें तो आपको काफ़ी चेंजिंग्स जो हैं वो इसमें दिखाई देंगी, क्योंकि इसमें रोज़ जो है कुछ ना कुछ काम यहाँ पर होता रहता है, जिसकी वजह से इस रोड में जो है वो रोज़ाना नई से नई तब्दीली आती रहती है। जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद इस सड़क की जो सूरत है वो निकल के सामने आ सकेगी। एक तो जब ये रेड लाइन बस मंसूबे का काम कंप्लीट होगा तो मंसूबे ही कंप्लीट के साथ साथ ये जो सड़क है यहाँ से भी जो है वो गुज़रना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। तो सीधे हाथ की जानिब ये रेड लाइन बस मंसूबे के साथ यहाँ भी सड़क को जो है वो खाड़ा जा रहा है। ये देखें तो यहाँ पर ये एक्सीवेटर की मदद से जो है वो सड़क को खाड़ा जा रहा है, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्रश वगैरह डालने के बाद इसको भी प्रॉपर तरीके से जो है वो बनाया जाएगा, और यहाँ पर भी कारपेटिंग की जाएगी। तो ये इस तरह से जगह जगह जिन मुकामात पर इस तरह से काम हो रहे हैं तो उनके अतराफ़ की सड़क जो है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, और यहाँ से गुज़रना जो है वो कुछ दुश्वार हो जाता है, और ट्रैफिक जाम भी इसी वजह से होता है। लेकिन कुछ दिनों की बात है, उसके बाद जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो ये है कि यहाँ से गुज़रना भी आसान हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है भाई इस वक्त बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबे की यूनिवर्सिटी रोड पर। इस वक्त ये मनाज़र हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ भी देखें तो मशीनरीज़ वगैरह लगी हुई हैं और काम जो है वो जारी है। अब बहुत से लोगों ने ये सवाल भी किया था कि आप जो है वो यहाँ पर जो इंजीनियर्स हैं उनसे ये बात करें, तो भाई यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते, और उनको शायद अलाउ नहीं है, तो इसलिए वो मीडिया से बात नहीं करना चाहते। तो जो भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखें ये इस तरह से जो है वो यहाँ पर ये स्टेशन बनेंगे, और ये जगह जगह जो है वो इस तरह से यहाँ पर ये शेड्स वगैरह लगाए गए हैं, और ये काम जो है ये तकरीबन जो है वो जारी है, और जगह जगह पे इस तरह से आपको यहाँ पर ये शेड्स वगैरह भी जो है वो दिखाई देंगे। तो अब हम आगे की जानिब जा रहे हैं मौसमियात की जानिब, और वहाँ भी जो सूरत हाल हमको दिखाई दी वो हम आपको दिखाएंगे भी और बताने की भी कोशिश करेंगे। तो भाई ये नुमाइश से इसका आगाज़ हुआ है, और नुमाइश से ये सफूरा, और सफूरा से फिर ये जो है वो मलीर तक जाएगा। तो ये इस वक्त जो हम दिखा रहे हैं आपको वो मेन यूनिवर्सिटी रोड की सूरत हाल है, और सफूरा चौरंगी तक हम आपको दिखाएंगे। हमने अपनी वीडियो का जो आगाज़ किया था वो नीपा से किया था। अब ये देखें तो ये बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबे के ऊपर जो है बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोटरसाइकिल चलाना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह है कि यहाँ पर जहाँ इनको जगह मिलती है वहाँ से ये मोटरसाइकिल जो है वो अंदर चलाना शुरू हो जाते हैं। हालाँकि यहाँ पर अलाउ नहीं है, आगे जाके जो है वो ये रास्ता बंद हो जाता है, तो उनको बाकायदा जो है वो यहाँ से उतार के दोबारा सड़क पर फिर आना पड़ता है। तो अक्सर जब यहाँ पर ट्रैफिक जाम भी होता है तो लोग यही करते हैं कि ये जो बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबा है इसके ऊपर जो है वो अपनी मोटरसाइकिलें चढ़ा देते हैं और यहाँ से फिर गुजरने की कोशिश करते हैं। तो आगे से इन मोटरसाइकिल सवारों को जो है वो आप देखेंगे कि बाकायदा जो है वो नीचे उतार दिया जाएगा। रिक्शे भी चल रहे हैं भाई ऊपर,
तो जिसको जगह मिलती है भाई वो यहाँ पे जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, अब यहाँ से जो है ये तमाम मोटरसाइकिलें जो इसके ऊपर जो है सफ़र कर रही थी बीआरटी रेड लाइन के ऊपर, वो यहाँ से नीचे की जानिब आ रही हैं और मेन यूनिवर्सिटी रोड पर अब ये यहाँ से जो है वो सफ़र करेंगे, क्योंकि यहाँ अलाउ नहीं है, आगे काम हो रहा है, आगे मोटरसाइकिल की जगह नहीं होगी। तो इसलिए वो तमाम मोटरसाइकिल जो यहाँ बीआरटी रेड लाइन के ऊपर चलाई जा रही थी वो यहाँ से नीचे की जानिब आ रही हैं। जबकि कुछ जगहों पर जो है वो यहाँ पर एफडब्ल्यू का अमला भी खड़ा होता है, जो लोगों को मना करते हैं कि भाई आप ऊपर जो है वो मोटरसाइकिल ना चलाएं, क्योंकि यहाँ पर काम जारी है। तो ये देखें, तो ये भी सामने जो है वो इस वक्त यू टर्न का फ्लाईओवर है जिस पर काम हो रहा है, और इस वक्त भी जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पे भी शटरिंग वगैरह हो गई है, दीगर काम जो है वो यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी से जारी है। तो इस रोड पर जगह जगह इसी तरह से आपको फ्लाईओवर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जो यू टर्न्स के फ्लाईओवर हैं, और उन पर कुछ फ्लाईओवर्स तो ऐसे हैं जो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, कुछ फ्लाईओवर्स ऐसे हैं कि जिन पर काफ़ी हद तक काम हो गया है, कुछ फ्लाईओवर्स ऐसे हैं जिन पर काम जो है वो जारी है। तो ये इस वक्त जो है बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबे की मौजूदा सूरत हाल है जो हम आपको जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये है भाई, अब इस वक्त हम मौसमियात पे पहुंच गए हैं और मज़ीद जो है मौसमियात पे आपको दिखाते हैं। और जगह जगह से जो है यहाँ से गुज़रते हुए जगह जगह इस तरह से आपको ज़ेब्रा क्रॉस जो है वो ज़ेब्रा लाइन्स जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि जो पैदल चलने वाले हैं उनको यहाँ से गुजारा जा सके। तो ये देखें, ये एफडब्ल्यू का अहलकार है जो यहाँ पर लोगों को जो है वो सड़क क्रॉस करवा रहे हैं, और बाकायदा इनके हाथ में स्टॉप का बोर्ड होता है। ये स्टॉप का बोर्ड जो है वो सामने करके ट्रैफिक को रोकते हैं। पहले पैदल जो गुज़रने वाले हैं उनको यहाँ से गुजारा जाता है और फिर उसके बाद जो ट्रैफिक है वो आगे की जाने जाती है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर औकात काफ़ी हादसा भी रूनुमा होते थे, क्योंकि लोग जो है वो तेज़ रफ्तारी से यहाँ पर सफ़र करते थे और जो लोग यहाँ से पैदल गुजरना चाहते थे वो हादसा का भी शिकार होते थे। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर जो अहलकार है वो मौजूद होते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास खड़े होते हैं और यहाँ पर ट्रैफिक को रोक कर फिर लोगों को यहाँ से गुजारा जाता है। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है, इससे काफ़ी हादसा में भी कमी है और तरक्की याफ्ता ममालिक में बिल्कुल इसी तरह से होता है। खैर, तो अब जो है वो हम ये इस वक्त मौसमियात पे मौजूद हैं और मौसमियात पे इस वक्त जो है आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। तो ये देखें, तो यहाँ पर भी इस वक्त ये खाली ज़मीन आपको दिखेगी, तो यहाँ पर भी काम जो है वो हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता इस पर भी काम जो है वो मुकम्मल होगा। कब होगा ये तो खैर अब नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि जिस तरह से यहाँ पर इतराफ़ पे काम जारी है तो उसको देख के लगता है कि अब ये काम कुछ अरसे में जो है वो मुकम्मल होता हुआ दिखाई देगा। तो ये है भाई, पहले जो है काम रुका हुआ था, और ना सिर्फ ये कि बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबा एक बहुत बड़ा मंसूबा है, इसके साथ साथ इसके अतराफ़ में दीगर भी काफ़ी मसाइल थे, ड्रेनेज के मसाइल थे, दीगर मसाइल थे, मिक्स ट्रैफिक के मसाइल थे। तो इन मसाइल को हल करने के लिए जो है वो एफडब्ल्यू को ये जो है वो दिया गया था ये प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा। तो ये देखें, जगह जगह पे आपको यहाँ पर बड़े बड़े ड्रेनेज के पाइप्स हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे और वो पाइप भी लगाए जा रहे हैं। सीधे हाथ की जानिब ये एक और फ्लाईओवर है जिस पर जो काम है वो जारी है, और इस पर भी जो है वो शटरिंग वगैरह हुई हुई है, और यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो काम है वो हो चुका है और कुछ काम जो है वो जारी है। तो ये इस वक्त जो है मौसमियात से अब हम जा रहे हैं सफूरा की जानिब, और सफूरा की जानिब जाते हुए जो जो मंज़र हम आपको दिख रहा है, हमें दिख रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये सीधे हाथ की जानिब ये बीआरटी का फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर ख़त्म होने के बाद अब ये दोबारा से बीआरटी मंसूबा जो है सीधे हाथ की जानिब, और इसी तरह उल्टे हाथ की जानिब जो है वो यहाँ पर ये ड्रेनेज वगैरह का जो काम है वो यहाँ पर हो रहा है। तो ये देखें, ये इस तरीके से जो है कई मुकामात पर यहाँ पर इस तरह मलबा जो है वो यहाँ से उठाया जा रहा है। कई मुकामात पर ये काम जो है ड्रेनेज का मुकम्मल हुआ है, कई मुकामात पर बरसाती नाले कंप्लीट हो गए हैं, कई मुकामात पर बरसाती नालों पर काम जारी है। तो यहाँ पर भी इस वक्त जो बरसाती नाले हैं उनका काम यहाँ पर जारी है, ड्रेनेज सिस्टम का काम जो है वो यहाँ पर जारी है। तो ये इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड की मौजूदा सूरत हाल है। तो भाई बीआरटी रेड लाइन बस मंसूबा ये लोगों के लिए एक परेशानी का बायस बन गया था, क्योंकि वो लोग जो यहाँ से गुज़रते हैं उन्हें तो काफ़ी अंदाज़ा होगा। खैर, हमारा रोज़ का यहाँ से गुज़र नहीं है, बहुत कम गुज़र होता है, और ख़ासकर जब इस रोड की हालत बदतर हो गई थी तो हम कोशिश करते थे कि यहाँ से ना गुज़रें। तो ये देखें, ये उल्टे हाथ की जानिब जो है वो यहाँ पर इस तरह से मलबा वगैरह जो है वो पड़ा हुआ है, और इसको हटाकर यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से जो लाइंस हैं वो बिछाई जाएंगी। तो भाई बहुत बड़ा मंसूबा है, सिर्फ एक बीआरटी रेड लाइन मंसूबे
का ही काम नहीं है, उसके अलावा भी इतराफ़ की सड़कों का भी काम है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस रोड है, इसके तरफ की जो सड़कें हैं उन पर भी काफ़ी काम है, उन पर भी जगह जगह लाइंस डाली जा रही हैं और इस तरह से हैवी मशीनरीज जो है वो यहाँ से गुजरते हुए आपको जो है वो दिखाई देंगी। तो इस वक्त भी आप देखें तो ये सामने भी एक हैवी मशीनरी खड़ी हुई है, एक्सीवेटर है और बल्कि ड्रिल मशीन है, ये से ड्रिलिंग हो रही है। तो जगह जगह पे इस तरह से काम हो रहा है, कई ड्रिल मशीन्स हैं, कई एक्सीवेटर्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम जो है वो यहाँ पर मुसलसल जारी है। तो अब इस काम को देख के लगता है कि भाई लोगों की जो परेशानियां हैं वो अब कुछ हद तक कम होंगी और काफ़ी हद तक भी कम हुई हैं और यहाँ से जो गुज़रने वाले हैं वो इस बात की तस्दीक करेंगे कि पहले इसकी क्या सूरत हाल थी और अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी सूरत हाल जो है वो रोज़ दिन ब दिन जो है वो तब्दील होती जा रही है। इससे पहले जब हमने वीडियो बनाई थी तो इसी मुकाम पर सीधे हाथ की जानिब जो रोड थी वो काफ़ी तंग थी, क्योंकि इतराफ़ की जो रोड है वो बनाई जा रही थी। तो अब वो रोड भी कंप्लीट हो गई है और दूसरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वापसी का रास्ता, तो उसमें भी आप देखिएगा कि रोड जो है वो कितनी कुशादा हो गई है। पहले वो रोड काफ़ी तंग हो गई थी क्योंकि इतराफ़ में जो है वो सड़क डाली जा रही थी। तो भाई एक तो ये काम हो रहा है और लेकिन दूसरी जानिब जो है वो यहाँ पे तजावज़ात के भी मामलात हैं। तजावज़ात सिर्फ ये नहीं कि ठेले वगैरह, तजावज़ात रिक्शे वगैरह भी होते हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने जो गैर कानूनी पार्किंग की हुई होती है वो भी एक तजावज़ात ही हैं और उनकी वजह से भी जो है वो ट्रैफिक जाम के मसाइल होते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो है वो पूरी रोड खाली रहे तो इतना जो है वो ट्रैफिक जाम के मसाइल ना हो। तो ये देखें, ये भी उल्टे हाथ की जानिब जो है वो यहाँ पर भी इस वक्त सर्विस रोड के अतराफ़ जो है वो काम हो रहा है। यहाँ पर भी रोड जो है वो डाली जा रही है और इस तरह से हैवी मशीनरीज जो है वो यहाँ पर अपना काम कर रही हैं, इसको लेवल कर रही हैं। लेवल करने के बाद यहाँ पर भी जो फ़र्श है वो डाला जाएगा, यहाँ पर भी जो है वो कारपेटिंग की जाएगी और इस तरह से जिन मुकामात पर काम हो रहा है वहाँ ये बड़े बड़े जो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं वो रख दिए जाते हैं ताकि ये है कि लोग उन मुकामात से ना गुजरें जिन मुकामात पर काम हो रहा है, ताकि कोई हादसा रूनुमा ना हो। लेकिन जब ये ब्लॉक्स वगैरह तरफ पे रख दिए जाते हैं तो उसकी वजह से सड़क की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और पीक आवर्स में जो है वो यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आगे एक गाड़ी या एक बस भी रुक जाती है या ख़राब हो जाए या किसी वजह से भी कोई बस वगैरह गाड़ी रुक जाए तो पीछे पूरा ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाता है। तो ये जो है भाई इसकी मौजूदा सूरत हाल है यूनिवर्सिटी रोड की। तो यहाँ से भी देखें तो सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। जिन मुकामात पर काम हो रहा है वहाँ हैवी जो है वो सीमेंट के ब्लॉक्स हैं जो रखे हुए हैं। तो ये है रेड लाइन बस मंसूबे की अपडेट। तो हमने सोचा कि आपको जो है वो मज़ीद अपडेट दी जाए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रोज़ाना की बुनियादों पर काम हो रहा है, रोज़ाना ही यहाँ पे कोई ना कोई चेंजिंग्स जो है वो दिखाई देती हैं। तो ये भी सामने फ़्लाईओवर है जो रेड लाइन बस मंसूबे का बनाया जा रहा है। तो भाई सफूरा के करीब हम मौजूद हैं और ये साथ ही फ़्लाईओवर के साथ जो रोड जारी है वहाँ पर हम सफ़र कर रहे हैं। मेन रोड जो है वहाँ पर सफ़र नहीं कर रहे। तो इस वक्त मेरे साथ फ़हीम भाई मौजूद हैं जिनका चैनल है फोकस विद फ़हीम। तो मज़ीद बताएंगे फ़हीम भाई। अच्छा भाई, तो आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड की सर्विस लाइन पर और ये सीधा रास्ता जाता है सफूरा गोट की तरफ। तो ये जो फ्लाईओवर बन रहा है इसके नीचे की देखिए तजावीज़ात भरपूर तरीके से यहाँ पे लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और यहाँ पे देखें रिक्शा वगैरह भी खड़े हुए हैं। ये दुकानदार इनका सारा कारोबार रोड पे चल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, मज़ीद देखते हैं। यहाँ पे ये काफ़ी अरसे से लगी हुई हैं ये रॉड्स। कब भराई होगी इसका तो खैर मुझे भी नहीं मालूम, इंतज़ार सबको है। काफ़ी बुरी हालत है इस वक्त यहाँ की इस पोर्शन की, जिसको तेज़ रफ्तारी के साथ करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। चलें यहाँ से वापस मुड़ते हैं। उसकी वजह ये कि आगे रास्ता बंद है। ये सब टायर वगैरह लटके हुए हैं। सड़क की हालत मजमूई तौर पे बहुत ही तबाहाल है। इंतहाई तकलीफ़ का मामला है यहाँ पर लोगों को आने जाने में और पानी के टैंकर भी यहीं से गुज़र रहे हैं इसी हाल में। यहाँ से हम बाएं जानिब मुड़ते हैं, लेकिन चूँकि ट्रैफिक रुका हुआ है तो हम भी रुके हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है मेन यूनिवर्सिटी रोड पे सफूरा की तरफ। बड़ी तादाद में आवाम खड़ी हुई है सवारियों के इंतज़ार में। चूँकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कम है, इसकी वजह से लोगों को खासी प्रॉब्लम होती है। अब हमारा रुख मेन रोड पर हो गया है, सीधा जा रहे हैं हम सफूरा की तरफ और आपको दिखाते हैं मज़ीद सफूरा चौरंगी पे क्या अहम काम हो रहे हैं वो देखिए आप।
बहुत ही अहम काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। ये सब आप देख सकते हैं, ये उसी फ्लाईओवर का दूसरा साइड है और यहाँ से अब स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही होती हैं। और ये देखिए बड़ी बड़ी क्रेन लगी हुई है यहाँ पर, और ये जो लोहे का जाल बना हुआ है ये बुनियादों में डाला जाएगा यहाँ पे। और ये है सफूरा चौरंगी की हालत ज़ार। ये सारा ट्रैफिक आ रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से और यहाँ से जा रहा है ट्रैफिक। ये जाल है जिसको भी अंदर डाला जाएगा और फिर आरसीसी की भराई होगी। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट आसिफ भाई की तरफ से आप सबको। अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।